किसी पेरेंट्स को समझना हो कि शायद मेरे बच्चे में कहीं डायबिटीज तो नहीं पनप रहा है, तो उसके वो संकेत कैसे पहचानेंगे? तो बच्चा बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने लगता है। ओके। बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है तो प्यास ज़्यादा लगती है, बच्चा ज़्यादा पानी पीने लगता हम्म। है। खाना खा रहा होता है मगर उसका वज़न कम होता चला जाता है क्योंकि वो खाना शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ठीक है। बच्चे का वज़न बहुत बढ़ रहा होता है। कालापन आ जाता है गर्दन के पीछे, बगल में और थाइज़ के बीच में। ये बहुत ही कॉमन सिम्पटम है, बहुत ही अर्ली सिम्पटम है जो आपको पकड़ सकता है कि आपके बच्चे की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग गई है, कि इंसुलिन जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा हम्म। रही है। और उनके आपने कई बच्चों के देखा होगा कि जो ये नकल्स हैं उँगलियों के, वो भी काले होने लग जाते हैं। स्पेशली पेरेंट्स बच्चों को लेकर ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं? जिसको हम हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट फूड कहते हैं, वो बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गया है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ोन घुमा के फटाफट मँगा सकते हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स आस-पास इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो गई हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है बच्चों का। फिजिकल एक्टिविटी में। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ये है, इसमें जेनेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर माँ-बाप को, दादा-दादी को डायबिटीज़ है, तो वो जेनेटिक रिस्क बच्चे में आता है। अच्छा। अगर जैसे बच्चों में जैसे ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उस टाइम पर क्या ऐसे हमें लक्षण दिखाई देते हैं? तब पेरेंट को एक चीज़ हिट होनी चाहिए कि शायद अब कुछ मेरे बच्चे में नॉर्मल नहीं है। और एसिड बनता है जो दिमाग में जाने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे को बेहोशी भी हो सकती है, बच्चा आईसीयू में भी पहुंच सकता है और टाइमली नहीं ट्रीट हो तो बच्चे की जान भी जा सकती है, कि जिसमें आपके ब्रेन के कुछ हिस्से परमानेंटली काम करना कम या बंद कर सकते हैं। इसमें आपको बेहोशी हो सकती है, दौरा पड़ सकता है और अगेन जान का खतरा हो सकता है। अचानक से कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई जिसकी वजह से बच्चों में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो उस वक्त पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को तुरंत उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए? इंसुलिन लगाता है तो हम माँ-बाप को यही बोलते हैं कि जो उसकी डोज़ है उससे आप 10% इंक्रीज़ करके उसको दे दीजिए, जिससे कि वो नीचे आ जाए। या अगर दवाई खाता है और उसकी दवाई का टाइम है तो उस हिसाब से उसको दवाई दी जाए। प्लस खाने में कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड की जाए जिससे कि ब्लड शुगर और शूट अप नहीं करे। तुरंत से लो ब्लड शुगर हो जाए तो उस टाइम पर तुरंत हमें क्या करना चाहिए ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए? उसके लिए आप प्योर शुगर देंगे, ऐसा शुगर जिसमें, ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ शुगर है, जो कि जैसे ही बॉडी में जाएगा खून में घुलेगा और ब्लड शुगर को ऊपर ले आएगा। तो वो चीज़ें यूजुअली आपकी होती हैं, चीनी हो गई, ग्लूकॉन डी हो गया, शहद हो गया, ज़रा सा जूस हो गया या ज़रा सी कोल्ड ड्रिंक हो गई। डायबिटीज अभी से ही पनप चुका है तो आगे चल कर और कितने सालों में उनके बाकी बॉडी ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करेगा और कैसे करेगा? उनकी आँखों में परेशानी आ जाती है, किडनी फेल हो जाती है जिनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है, उनके अंगों में परेशानी हो जाती है, पैर की उँगली कट जाती है, गैंग्रीन हो जाता है, हाई ब्लड शुगर की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली डायबिटीज के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाने लगेगा, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। आए दिन बहुत सारे केसेस इसके देखने सुनने को मिलते हैं। तो सिर्फ ये अडल्ट और बूढ़े लोगों में नहीं, अब बच्चों में भी पाए जाने लगे हैं और कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों में डायबिटीज के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इसी टॉपिक पर हम आज विस्तार से डिस्कस करेंगे कि आखिर बच्चों में डायबिटीज के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या ऐसी हैबिट्स और मिस्टेक्स एज अ पेरेंट हम करते हैं अपने बच्चों में जिसकी वजह से उनमें डायबिटीज हो रहा है, उसके सिम्टम्स कैसे पहचाने और उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति कनोडिया, जो कि कंसल्टेंट है पीडियाट्रिक एंडोक्राइन डायबिटीज रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, हम जैसा कि बात भी कर रहे थे अभी पॉडकास्ट शुरू होने के पहले कि आपने अब तक कब सबसे कम उम्र के किस बच्चे में डायबिटीज का ट्रीटमेंट किया है। जी। आप बता रही थी कि जो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, लगभग एक दिन के बच्चे में आपने डायबिटीज के केस को ट्रीट किया है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक दिन के बच्चे में अगर डायबिटीज की बीमारी पता लग रही है तो आपके लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ये सब?
हाँ, तो वो बेसिकली जेनेटिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ होता है, जिसके अंदर कई कारण होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन शरीर में ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है ब्लड शुगर उस बच्चे की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो उस बच्चे में हमें जेनेटिक टेस्ट भेजना पड़ा, उसकी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी पड़ी, जो आजकल हमारे लिए थोड़ा-सा आसान हो गया है। नए जन्मे बच्चों में नहीं, बट थोड़े बड़े बच्चों में थोड़ा आसान हो गया कि हमारे पास सेंसर आ गया है, जिसको कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। ओके। जो कि ऊपर से बाजू पे चिपका सकते हैं हम, और ऐप फ़ोन में डाल सकते हैं, जिससे कि हम बच्चे की ब्लड शुगर बिना उसको प्रिक किए चेक कर सकते हैं। ओके। तो उससे हमारा काम थोड़ा-सा आसान हो जाता है, थोड़ा-सा बच्चे की तकलीफ़ भी कम हो जाती है। तो उस बच्चे में जबकि सीजीएमएस जो है वो 3 साल से नीचे के बच्चे में अप्रूव नहीं है। बट करेक्ट। इतने छोटे बच्चे में बार-बार प्रिक करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो उसमें फिर हमने सीजीएमएस लगाया, उसको फिर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग की उसकी, और उसका इलाज शुरू किया, और वो बच्चा अब काफ़ी स्वस्थ है और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। मगर जेनेटिक फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ यूजुअली लाइफ लॉन्ग होती है, तो वो ज़िंदगी भर बच्चे को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती ही है। मतलब उनको अगर एक बार डायबिटीज हो गई तो वो लाइफ टाइम रहेगी। हाँ, वो नहीं जाएगी, क्योंकि उनके अंदर की बनावट ही ऐसी है, ओके। जिसकी वजह से उनकी बॉडी की इंसुलिन अच्छे से काम काम नहीं करेगी करेगी। तो वो दवाइयों पर ही रहेंगे फिर पूरी लाइफ। हाँ, दवाइयों पे जब तक कि कोई परमानेंट नया इलाज नहीं आ नहीं आ जाता, जाता। दुनिया भर में काफ़ी रिसर्च चल रही है, हम्म। पर तब तक वही इलाज है। ओके। डॉक्टर हमें ये भी बताइए कि आपने अब तक जितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जितने बच्चों को ट्रीट किया है, उसमें सबसे कॉमन एज ग्रुप कौन सा देखने को मिला है आपको जिसमें डायबिटीज के केस बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं? तो यूजुअली जो हमारे पास आते हैं वो 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे, जिनमें डायबिटीज़ देखने को मिलता है, टाइप 1 डायबिटीज़ स्पेशली। ओके। तो मैं थोड़ा-सा टाइप 1 और टाइप 2 को अलग-अलग डिफरेंशिएट करके बिल्कुल बताना हाँ। चाहूँगी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब है जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर की सेना है, जो हमें हर परेशानी से बचाती है। वो समझने लगती है कि जो पैनक्रियाज़ में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, वो मेरे शरीर का भाग नहीं है, और उनको ख़त्म करने लगते हैं। अच्छा। तो जब 90 से 95% तक सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इंसुलिन बहुत कम बनने लगती है, तब टाइप 1 डायबिटीज़ का पता चलता है। और यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ परमानेंट होती है, क्योंकि जो सेल्स एक बार ख़राब हो जाते हैं, वो दोबारा इंसुलिन नहीं बनाते। ओके। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती कॉमन जा है। रही है, वो यूजुअली लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, हमारे खान-पान, खेल-कूद, स्क्रीन, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है। तो हमारे पास आजकल 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे भी आने लग गए हैं, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ देखा जा रहा है। ओह माय गॉड। मगर टाइप 2 डायबिटीज़ की एक ये पॉज़िटिव अच्छी बात है कि अगर लाइफ़स्टाइल चेंज किया जाए और साथ में दवाइयाँ दी जाए, तो इसको रिवर्स भी किया जा जा सकता है। सकता है। ओके। तो ये एक नॉन परमानेंट टाइप हम्म। ऑफ डायबिटीज़ है। मतलब टाइप 2 डायबिटीज का रिवर्सल है अगर पाया जाता है तो, हाँ, मतलब वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। हाँ, ओके। और दवाइयों से। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा-सा और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसा आपने कहा कि मोस्टली 3 तरह के डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में पाए जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और एक जेनेटिक जो रेयर फॉर्म होता है काफ़ी ज़्यादा। जी। तो ये जो तीनों डायबिटीज़ बच्चों में पाए जाते हैं, तो इनके साइन्स और सिम्पटम्स बच्चों में क्या अलग-अलग होते हैं? और अगर किसी पेरेंट्स को समझना हो कि शायद मेरे बच्चे में कहीं डायबिटीज़ तो नहीं पनप रहा है, तो उसके वो संकेत कैसे पहचानेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो यूजुअली एकदम से ही पकड़ में आता है, ठीक है। क्योंकि उसके साइन्स एंड सिम्पटम्स बहुत पहले से नहीं नहीं दिखते आता। हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब शरीर में इंसुलिन की कमी होने लगती है, तो इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करता है? जो भी हम खाना खाते हैं, उसको हमारा शरीर इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। करेक्ट। तो जब इंसुलिन बहुत कम हो जाता है, तो शरीर खाने को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो वो खाना डाइजेस्ट होके शक्कर बन के पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलने लगता ठीक है। है। तो जब शक्कर पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है, तो वो अपने साथ पानी को खींचता है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने लगता है। ओके। बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है, तो प्यास ज़्यादा लगती है, बच्चा ज़्यादा पानी पीने लगता है। खाना खा रहा होता है, मगर उसका वज़न कम होता चला जाता है, क्योंकि वो खाना शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो इसको हम पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और वेट लॉस, ये 3 कॉमन साइन्स हैं, जिसकी वजह से अगर आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो वो सस्पेक्ट करते हैं कि शायद बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, ओके। क्योंकि यूजुअली इसके अलावा और कोई साइंस नहीं होते। हुँ। और टाइप 1 डायबिटीज़ किसी भी बीमारी के बाद हो सकता है। कोई भी बीमारी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है, कि जो डैमेज होता चला जा रहा है, वो एकदम से उभर के आ उभर जाता के आ है। गया।
ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली बच्चे का वज़न बहुत बढ़ रहा होता है, कालापन आ जाता है गर्दन के पीछे, बगल में और थाइज़ के बीच में। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, बहुत ही अर्ली सिम्टम है जो आपको पकड़ सकता है कि आपके बच्चे की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग गई है, कि इंसुलिन जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। और उनके आपने कई बच्चों के देखा होगा कि जो ये नकल्स हैं उंगलियों के, वो भी काले होने लग जाते हैं। तो ये यूजुअली जो पेट पे कई बार बच्चों की धारियाँ स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लग जाते हैं क्योंकि उनका वज़न बहुत बढ़ने लग जाता है। तो ये कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्पटम्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि शायद बच्चा टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। ओके। तो ये यूजुअली टाइप 1 और टाइप 2 के कॉमन साइंस एंड सिम्पटम्स सिम्पटम्स होते हो हैं। सकते हैं, जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसे पकड़ में नहीं आता है अनटिल अनलेस उसको कुछ टेस्ट किया जाए या किसी बीमारी के बाद। हुँ। तो टाइप 1 डायबिटीज़ अगर समझना हो कि बच्चों में होता क्यों है, क्या हुँ। कारण हो सकते हैं, हुँ। तो वो क्या होंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ही हमारे अगेंस्ट काम करने काम लगता है। करता अब इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता, ठीक है। इसके मल्टीपल कारण हैं। इसका जेनेटिक कंपोनेंट भी है, एनवायरमेंटल कंपोनेंट भी है, और ऑटो इम्यून तो मैंने बताया ही आपको। तो वो किस चीज़ से ट्रिगर हो जाए वो हम नहीं कह सकते। कुछ तो ऐसी इसमें चीज़ें हैं जिनसे वो ट्रिगर हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में? कोई भी, मैंने जैसे आपको बताया, वायरल इन्फेक्शन हो गया या कोई भी और बीमारी हो गई जिसमें कि ये प्रोसेस पहले से चल रहा होता है, जस्ट तेज हो जाता है और पता चल जाता है। ओके। क्योंकि जो डैमेज हो रहा होता है वो 6-8 महीने, साल भर से हो रहा होता है, बट अच्छा। क्योंकि वो इतनी स्लो पेस पे हो रहा होता है कि कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते। एक बीमारी और वो जो डैमेज हो रहा है वो एकदम से तेजी से होने लग जाता है और पकड़ में आ जाता है। ठीक है। मगर टाइप 1 डायबिटीज़ की अभी हमारे लिए ये दुविधा है कि अगर हमें पहले से भी पता चल जाए कि होने वाला है, तब भी हम उसको होने से नहीं रोक सकते हैं। अच्छा। हमारे पास अभी वो इलाज नहीं नहीं आया है। कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जिनका ट्रायल चल रहा है बाहर के देशों में, बट अभी तक वो हमारे देश में अप्रूव नहीं हुआ है, जिससे कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ का होना थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं, मगर अभी भी हम होने से नहीं रोक सकते। ठीक है। ओके, ओके। तो जैसे आपने टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात की कि इसके मेजर रूट कॉज़ को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है। बच्चों में अगर कुछ ऐसे ट्रिगर चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से इसके सिम्पटम्स और उभर कर आने लगते हैं। तो आपने कहा जैसे कोई फ्लू हो गया या फिर किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये जो सिम्पटम्स होते हैं ये, जैसे अगर फ्लू के सिम्पटम्स तो हमें समझ में आ रहे हैं कि बुखार, सर्दी, खाँसी या कोई इन्फेक्शन हो गया जो ठीक नहीं हो रहा है। हुँ। उसके बाद ही ये जो आपने 3 मेजर सिम्पटम्स बताए वो ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं या कुछ दिन पहले से ही समझ में आने लगते हैं? एक्चुअली ये कई बार कई बच्चों में 2-3 महीने से चल रहा होता है ओके। कि बच्चा ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है, पानी ज़्यादा पी रहा है। बट क्या है कि हम एज़ माँ-बाप ना हर चीज़ को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश हाँ। करते हैं कि शायद गर्मी बढ़ गई है इसलिए पानी पी रहा है, सर्दी बढ़ गई है इसलिए ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है, या यूटीआई हो गया है, जो बहुत कॉमन लोग सोचते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया है शायद इसलिए हो रहा है, बिल्कुल। खाना कम खा रहा है शायद इसलिए वज़न कम हो गया है, या कई मोटे बच्चे होते हैं वो पतले होने लगते हैं तो माँ-बाप खुश हो जाते खुश हैं हो कि चलो जाते हैं। वज़न कम होने लग गया। तो हम सिम्पटम्स को इग्नोर कर जाते हैं। करेक्ट। तो उसके बाद जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और तब वो ब्लड शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे की ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। ओके। तो एक्चुअली क्या है कि मैं माँ-बाप को, जो मेरे पास आते हैं जिनको बच्चे को नया-नया टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ होता है, वो इतने शॉक में होते हैं क्योंकि यूजुअली उनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं होती है। ये एक बड़ा कॉमन साइन है टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों का कि यूजुअली उनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं होती या बहुत कम जनों में होती है। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि इसका आपके डायबिटीज़ होने ना होने से कोई लेना-देना लेना-देना नहीं नहीं है। है, क्योंकि ये जेनेटिक कंपोनेंट इसका कि माँ-बाप से बच्चे को आ रहा है, वो नहीं है। ठीक है। तो माँ-बाप ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि ना हो। ना, तो दिस ये जस्ट प्योर बैड लक। किसी की गलती नहीं है, और टाइप 1 डायबिटीज़ बीमारी नहीं है। वो एक कमी है। जैसे आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसी तरह से आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो वो चीज़ हमें बाहर से देनी पड़ती है। ठीक है, ओके। क्योंकि जैसा आपने सही ये चीज़ बोली कि जब भी पता चलता है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे को इतनी कम उम्र में डायबिटीज़ है, तो उनके लिए अलग से एक शॉकिंग चीज़ हो जाती है। क्योंकि हम पहले ये सुनते आते थे कि डायबिटीज़ तो
50s 60s 70s की बीमारी है और अब इतने कम उम्र के बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है, तो अपने आप में ही एक बहुत ही अलग चीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की हमने, टाइप 2 डायबिटीज़ पर आते हैं कि आपने हमें साइंस एंड सिम्पटम्स बता दिए कि ये सब चीज़ें दिखती हैं। अगर आपने शुरुआत में कहा था कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, जी। तो हम अपनी आए दिन मिस्टेक्स ऐसे क्या करते रहते हैं लाइफ़स्टाइल में, स्पेशली पेरेंट्स बच्चों को लेकर ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं? तो टाइप 2 डायबिटीज़ एक्चुअली आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले सोचते थे कि 40, 50, 60 की उम्र में डायबिटीज़ हुँ, होती है। आजकल अडल्ट्स में भी आपको 25-30 साल की उम्र में डायबिटीज़ मिलने मिल लगी गए, है करेक्ट। और बच्चों में तो हम 8-10 साल की उम्र में देखने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ है और हमारे ये लिए अच्छी चीज़ देखना। भी नहीं है। अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि बीमारी 8-10 साल की उम्र में हो जाएगी तो पूरी ज़िंदगी चलेगी बच्चे चलेगी, को, तो बिल्कुल। जो कि हम नहीं चाहते, कोई माँ-बाप भी नहीं चाहते। हुँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत ही बदल गया है, जो आज से 20 साल पहले था, नहीं था। उससे बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। आजकल एक तरह से कह सकते हैं लाइफ़ बहुत ईज़ी हो गई है। हुँ, आपके लिए जो जंक है, जिसको हम हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट फूड कहते हैं, वो बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गया बिल्कुल। है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ोन घुमा के फटाफट मँगा सकते हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स आस-पास इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो गई हुँ, हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है बच्चों फिज़िकल का। एक्टिविटी नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी बच्चा अगर उधम मचा रहा है, तो माँ-बाप क्या करते हैं, उसको चुप बैठाने के लिए फ़ोन फ़ोन या पकड़ा टैबलेट देते पकड़ा हैं। देते हैं। तो इनिशियली ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं और हुँ, फिर बाद में जब बच्चा वो छोड़ता नहीं है, तो बच्चे को दोष देते हैं कि ये करेक्ट, तो सुनता नहीं, ये मानता नहीं, ये फ़ोन पकड़ के बैठा रहता है, जबकि आदत हमने डाली है। बिल्कुल। बच्चा पेट से जान के नहीं पैदा होता कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हम लोग ये सबसे पहली खिलाते हैं, चॉकलेट आपने खिलाई, सबसे पहले चिप्स का पैकेट आपने आपने पकड़ाया पकड़ाया। और अब बच्चा माँगता है तो आप बच्चे को दोष देते हैं। तो हुँ, जो परिवार करता है, दिखाता है, बच्चा वही सीखता है। बिल्कुल, हम जैसा करेंगे बच्चा देख कर के वैसे ही तो बिल्कुल, सीखेगा, क्योंकि उसकी करेगा। एनवायरनमेंट आप हैं। बिल्कुल, तो जो आप दिखा रहे हैं, आप अगर टीवी फ़ोन के सामने बैठ के खाना खाते हैं, तो तो बच्चा भी बच्चा भी टीवी फ़ोन करेगा। के सामने बैठ के ही खाना खाएगा। हुँ, फिर आप बिल्कुल। उसको कैसे रोकेंगे? एग्जैक्टली यार, आई थिंक ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अगर लाइफ़स्टाइल में बदल दी जाए, जी, तो पेरेंट्स और बच्चे कई हद तक इस तरह की बीमारियों का शिकार होने से अपने फ्यूचर जनरेशन में रोक सकते हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल रोक सकते बिल्कुल, हैं। तो आपने जैसे खाने की बात कही, जैसे मतलब अगर कोई एक इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि अगर कोई पेरेंट्स ना भी देना चाहे, तो बाहर के लोग आकर के बच्चों को ये चीज़ दे देते हैं। स्पेशली आई थिंक एज़ अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट के तौर पर भी कई बार ये चीज़ें दी जाती है, जी। कि आज तुमने अच्छा काम किया, ये लो चॉकलेट खा लो। हुँ, अच्छा, बच्चे को हमने पनिश किया, बच्चा रो रहा है, सैड हो रहा है, उसको खुश करने के लिए हम उसे चिप्स दे देते हैं या इस तरह के जंक्स दे देते हैं। जी। तो जब धीरे-धीरे बच्चों में जंक की आदत लग जाती है, तो अगर बच्चा लेट्स सपोज़ 4-5 साल की उम्र से ही जंक खाना शुरू कर चुका है, हुँ। तो कितने दिनों के बाद फिर उसमें डायबिटीज़ पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर वो रेगुलर बेसिस पर कंज़्यूम कर रहा है तो? तो वही है कि एक्चुअली डायबिटीज़ जो है वो बहुत जल्दी उसके सिम्पटम्स बच्चों में आने लग हुँ, जाते हैं। मेनली डिपेंड करता है कि बच्चा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है और उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। करेक्ट। ठीक है? तो अगर उसकी मेन डाइट में ही सब ये चॉकलेट, हुँ, चिप्स, हाई फैटी फूड्स, पैकेज्ड फूड्स बेसिकली अगर आ जाते हाँ, हैं, तो बच्चा कंज़म्पशन बढ़ रहा है। टीवी के सामने बच्चा बैठा होता है, उसको पता ही नहीं होता वो कितना खा खा गया। रहा है। तो जनरली स्क्रीन के सामने हम इसीलिए बैठने को मना करते हैं क्योंकि उसमें ओवर ईटिंग होती ही होती बिल्कुल, है, ठीक है? और आप खाने से कनेक्ट भी नहीं कर पाते हो। वो आपको पता ही नहीं चलता हुँ, क्योंकि आप तो खाते जा रहे हो हाँ, और बच्चे को ये होता है कि अगर खाना खत्म हुआ तो टीवी बंद हो जाएगा, तो बच्चा खाता चला खाता जाता है। जाता है, हाँ। जो पेरेंट्स को रियलाइज़ नहीं नहीं होता, होता है। उनको लगता है बच्चा अच्छे से खा रहा है, हुँ, तो बस टीवी के सामने बिठा के खिला दो, वरना मुझे बिल्कुल। बिठा के खिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए उसमें आपका कंज़म्पशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई, प्लस हम उसको बर्न नहीं कर रहे क्योंकि आजकल बाहर पार्क्स कम हैं या वेदर खराब है, बच्चे को ट्यूशन जाना है, बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं और बच्चा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं नहीं कर कर रहा रहा। होता। तो वो सब खाना फैट बन के आपके शरीर में जमा होता चला जाता है और आपके हर ऑर्गन की फंक्शनिंग को ख़राब करता करता चला है। जाता है, हुँ, जो कि डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है, इसमें जेनेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर माँ-बाप को, दादा-दादी को डायबिटीज़ है, तो वो जेनेटिक रिस्क बच्चे में आता है। अच्छा। स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि अगर एक पेरेंट ओबीस या ओवरवेट है, तो 40% चांस हैं बच्चे में ओवरवेट या ओबीस होने के और अगर दोनों पेरेंट्स ओवरवेट या ओबीस हैं, तो 80% चांसेस हैं ओवरवेट या ओबीस होने के। ओके, ठीक है। सो वही है कि ये
परिवार पास से ऑन। आता है। बिल्कुल, ये आपको विरासत में मिल सकती है। तो एग्जैक्टली। उसमें आप विरासत नहीं चेंज कर सकते, हम्म, आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज कर बदल सकते हैं। सकते हैं। अगर जैसे बच्चों में जैसे ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उस टाइम पर क्या ऐसे हमें लक्षण दिखाई देते हैं? तब पेरेंट को एक चीज़ हिट होनी चाहिए कि शायद अब कुछ मेरे बच्चे में नॉर्मल नहीं है। क्योंकि कई बार वो सिम्पटम्स तो इग्नोर करते रहते हैं, उनको जी। लगता है कि ये तो कॉमन है, कुछ होगा ऐसे ही। हम्म, हर चीज़ को बीमारी से कनेक्ट नहीं करते। हम्म। लेकिन अगर बच्चों में हाई ब्लड शुगर या लो ब्लड शुगर हो जाए, तो तुरंत में क्या ऐसे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ हुँ, जिनके बच्चों को है, उनको इन चीज़ों का खास ख्याल रखना ध्यान देना चाहिए, चाहिए। क्योंकि ये जान के लिए जोखिम हो सकती है अगर टाइमली ट्रीट नहीं की जाए तो। अच्छा, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो हो जाती है, जाती है। तो हमारी बॉडी खाना नहीं इस्तेमाल कर पाती, हुँ, तो बॉडी जो है फैट को पिघलाने लगती है एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी चाहिए। चाहिए, हाँ। तो जब फैट पिघलता है तो कीटोन्स बनते हैं जो पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलने निकलना। लगते हैं, और एसिड बनता है जो दिमाग में जाने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे को बेहोशी भी हो सकती है, बच्चा आईसीयू में भी पहुंच सकता है, और टाइमली नहीं ट्रीट हो तो बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि अगर आपके बच्चे को ठीक नहीं फील हो रहा हुँ, है तो डॉक्टर के पास ज़रूर लेके चाहिए। जाएं। और हम सारे डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को भी यही बोलते हैं कि कोई भी बीमार बच्चा आपके पास आए, वो चाहे किसी भी कंडीशन से आया हो, हुँ, प्लीज़ उसका ब्लड शुगर एक बार ज़रूर चेक कर चेक कर लीजिए, लीजिए। क्योंकि हाई ब्लड शुगर किसी भी तरह प्रेजेंट कर सकता है। हुँ, तो उसके कोई खास एक सिम्टम नहीं होंगे कि हाँ ये हाई ब्लड शुगर हो सकता है और ये नहीं हो सकता। ओके, तो इसीलिए हर बीमार बच्चे में ब्लड शुगर चेक होनी ही होनी चाहिए। चाहिए। इसी तरह से लो ब्लड शुगर जो है वो भी उतना ही खतरनाक हुँ, है, क्योंकि जब बच्चे का ब्लड शुगर लो हो जाता है, ब्रेन में कमी हो जाती है, तो ब्रेन के कुछ हिस्से कम काम करने लगते हैं। तो अगर ब्लड शुगर को फटाफट ऊपर नहीं लाया जाए तो ये परमानेंट डैमेज में कन्वर्ट हो सकता है, कैसा डैमेज? कि जिसमें आपके ब्रेन के कुछ हिस्से परमानेंटली काम करना कम या बंद कर सकते हैं। इसमें आपको बेहोशी हो सकती है, दौरा पड़ सकता है, और अगेन जान का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए जितने भी हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं, हम हुँ, उनके माँ-बाप को यही कहते हैं कि हमेशा जब आप बच्चे के साथ जा रहे हैं या बच्चा अकेला स्कूल जा रहा है, उसके बैग में शुगर सैशे होने ही होने चाहिए। टीचर को, दोस्तों को पता होना हुँ, चाहिए, टीचर के पास हमेशा शुगर सैशे रखे होने होनी चाहिए, चाहिए। हर स्कूल में ग्लूकोमीटर अवेलेबल होना चाहिए। आजकल हम एक्चुअली, ये मैं आपके इस माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि स्कूल्स को थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेटिव होना होना चाहिए, पड़ेगा। क्योंकि कई स्कूल्स जो हैं टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस होने के बाद माँ-बाप को कहते हैं आप बच्चे का स्कूल चेंज कर दो, हम अपने हाँ, आपके बच्चे को रखेंगे ही नहीं स्कूल पढ़ा में। नहीं सकते। जबकि वो बच्चा परफेक्टली नॉर्मल है जैसे हुँ, बाकी सारे बच्चे हैं, सिर्फ उसके शरीर में एक कमी हो गई है, उसमें आपको कोऑपरेट करना चाहिए, और आप बच्चे को इग्नोर या शन कर देते हैं जैसे उसको पता नहीं कौन-सी छुआ-छूत की बीमारी हो बीमारी हो गई है। गई है। वो इंजेक्शन, इंसुलिन के इंजेक्शन स्कूल में नहीं लाने देते, मीठा नहीं रखने देते, ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर नहीं चेक करने देते, जो कि एक बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो हुँ, सकता है। तो इसीलिए हम यही स्कूल्स को कहते हैं कि जैसे आप बाकी बीमारी वाले बच्चों को स्कूल में रखते हैं, उनको नॉर्मल ट्रीट करते हैं, उसी तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ भी बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर बच्चे का ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, वो सब काम कर सकता कर है, सकते हैं। सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। हुँ, बिल्कुल, एक हमारे कई सारे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल कॉलेजेस वगैरह में जा चुके हैं, वाह! डॉक्टर्स बन चुके हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं। आप कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को जानते हैं जिनको डायबिटीज़ है, हुँ, उनकी लाइफ में तो कोई ऐसा रुकावट नहीं नहीं आई आ है। रही है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं वो स्कूल्स को एक्चुअली समझनी करनी चाहिए। चाहिए, एग्ज़ैक्टली। जी। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ में भी अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई या लो हो जाए, तो सेम सिम्पटम्स होते हैं या थोड़े से अलग दिखते हैं वो? यूजुअली सिमिलर सिम्पटम्स दिखते हैं, बट वो इतनी इंटेंसिटी से नहीं होते नहीं हैं, होते। और उनमें इतनी ज़्यादा खतरनाक होने की नौबत कम नहीं ही होते। आती है, लो में डेफिनेटली आ सकती है। ओके। तो इसीलिए अगर किसी का भी ब्लड शुगर 70 से कम जाता हुँ, है हुँ। तो उनको इमिडिएटली चीनी या शहद या ग्लूकॉन डी देना चाहिए, जिससे उनका ब्लड शुगर फटाफट बढ़ नॉर्मल जाए। पे आ सके। एग्जैक्टली, इसी को थोड़ा सा और हम विस्तार करके समझेंगे, क्योंकि आई थिंक लोगों के लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर उनमें बच्चे में डायबिटीज़ डायग्नोस हो चुकी है, अचानक से कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई जिसकी वजह से बच्चों में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो उस वक्त पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को तुरंत उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए, और एक पैरामीटर क्या है, रेंज क्या है कि हाँ ये रेंज से ऊपर जा रहा है तो दिस इज हाई ब्लड शुगर?
ये बिल्कुल अच्छा सवाल है कि 250 से 300, वैसे तो 200 से ऊपर को हम हाई मानते हैं, ठीक है, मगर यूजुअली बच्चों में कई बार 250-300 भी चली जाती है। तो अगर आपका बच्चा बीमार है और आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो आपको उसका ब्लड शुगर थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। ये एक थोड़ा सा मिथ है लोगों में कि अगर बच्चा बीमार है, मान लो कम खाना खाया उसने, तो उसको कम इंसुलिन लगाते हैं या इंसुलिन नहीं लगाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है उसके शरीर का इंसुलिन और भी कम काम करता है। अच्छा। तो उसमें हमें इंसुलिन डोज मिस कभी नहीं करनी होती है, देनी बिल्कुल होती है। कम खाए तो हाँ, कम लगा दो, मगर मिस बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। और यही है कि एक कीटोन स्टिक्स आती हैं, जैसे कि आपकी शुगर चेक करने की स्ट्रिप्स होती हैं, वैसे ही एक यूरिन में कीटोन्स चेक करने की स्ट्रिप्स होती हैं, जिसको घर में रख के और बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि ये पता लग सके कि बच्चे के यूरिन में कीटोन्स तो नहीं आने लग गए हैं, कंडीशन सीरियस तो नहीं होती जा रही है, जिससे कि वो टाइमली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सके और बच्चे का इंसुलिन डोज बढ़ाना है या ठीक करना है या दवाई बढ़ानी है, वो टाइमली अगर कर सकें तो हम उस कंडीशन को सीरियस बनने से अवॉइड कर पाएंगे। सकते हैं। लेकिन अगर तुरंत में ऐसे हाई ब्लड शुगर हो गए तो फिर उसको काम डाउन करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो की जा सकती हैं? अगर बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का है और इंसुलिन लगाता है, तो हम माँ-बाप को यही बोलते हैं कि जो उसकी डोज़ है उससे आप 10% इंक्रीज़ करके उसको दे दीजिए, जिससे कि वो नीचे आ जाए, या अगर दवाई खाता है और उसकी दवाई का टाइम है तो उस हिसाब से उसको दवाई दी जाए। प्लस खाने में कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड की जाए, जिससे कि ब्लड शुगर और शूट अप नहीं करे बच्चे क्या का। है वो चीज़ें? यूजुअली तो जैसा कि आप जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं, प्योर शुगर वाली चीज़ें होती हैं, वो हम अवॉइड करने को कहते हैं। जैसे कि आपका चीनी से बना कोई भी सामान हो गया, शरबत हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बिस्किट्स हो गई, केक्स वगैरह हो गए, जिनमें कि शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है, उनको अवॉइड करने को कहते हैं। आजकल के फल बहुत ज़्यादा मीठे हो गए हैं, आजकल आपको कम मीठा फल मिलेगा ही नहीं मार्केट में, आप ढूंढने भी जाएंगे तो इसीलिए हम फ्रूट्स भी जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं और जो हाई फैट हाई शुगर फ्रूट्स हैं, स्पेशली जैसे आपका आम, लीची, अंगूर, केला, उनका कंजम्पशन हम थोड़ा कम करने को कहते हैं। पानी ज़्यादा पिलाने को कहते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा शुगर बन रही है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। ठीक है, ओके। और अगर जैसे किसी के ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के लिए सेम है? यूजुअली दोनों के लिए काम करता है। ठीक है। और अगर बच्चे में तुरंत से लो ब्लड शुगर हो जाए तो उस टाइम पर तुरंत हमें क्या करना चाहिए ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए? उसके लिए आप प्योर शुगर देंगे, ऐसा शुगर जिसमें ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ शुगर है, जो कि जैसे ही बॉडी में जाएगा खून में घुलेगा और ब्लड शुगर को ऊपर ले आएगा। तो वो चीज़ें यूजुअली आपकी होती हैं, चीनी हो गई, ग्लूकॉन डी हो गया, शहद हो गया, ज़रा सा जूस हो गया, या ज़रा सी कोल्ड ड्रिंक हो गई। इनमें चीनी के अलावा और चीज़ें नहीं होती हैं। माँ बाप क्या करते हैं, टॉफ़ी खिला दी, चॉकलेट खिला दी, मिठाई खिला दी, फल खिला दिए। इन चीज़ों में शक्कर के अलावा और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो पहले जाके डाइजेस्ट होंगे, फिर खून में जाएंगे, तो उसमें टाइम लग जाता है। डॉक्टर, आपने ये जो कॉन्सेप्ट था हमें काफ़ी क्लियरली समझा दिया कि बच्चों में अगर हाई ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए या लो ब्लड शुगर हो जाए तो तुरंत में क्या करना चाहिए जिससे रेंज को नॉर्मल किया जा सकता है। ये बताइए कि बच्चों में डायबिटीज़ डायग्नोस होने के बाद इंसुलिन लेने की नौबत कब आ जाती है और इस वक्त पेरेंट्स को खास करके अपने बच्चों में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ में, जैसा मैंने आपको बताया कि शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद या कम कर देता है, तो उसके लिए उसमें हमारा इलाज इंसुलिन ही होता है। उसमें हम मुँह की दवाई से इलाज नहीं कर पाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का यूजुअली इलाज इंसुलिन से होता है। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस हमको शुरू करने पड़ते हैं। अब इसमें भी थोड़ा-सा एक मिथ है जिसको मैं कहूँगी कि कई बार कई डॉक्टर्स जो बोल देते हैं कि ब्लड शुगर जो है आप हफ्ते में 1-2 बार चेक कर लो, उससे आपका काम चल जाएगा, या दिन के 2 इंजेक्शन लगा लो, उससे आपका बच्चे का काम चल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि काम चल जाएगा, मगर उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो 10 से 15 साल बाद जाके दिखेगा, जब आँखें, किडनी खराब होने लग जाएँगी, तब हम उसका कुछ नहीं कर पाएँगे। ये कैसे होता है, ये थोड़ा-सा समझाऊँगी आपको। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी ब्लड शुगर हर समय बदलती है।
ठीक है, आप बच्चे की शुगर सुबह चेक करेंगे, दोपहर को चेक करेंगे, शाम को चेक करेंगे, वो अलग 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 आएगी। आएगी। ठीक है, शक्ल देख के शुगर नहीं पता चल सकती। हम्म, अभी आप शक्ल देख के मेरी ब्लड शुगर बता सकती नहीं। हैं? कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है ना? तो बच्चे की शुगर कितनी है, वो बिना चेक करे अगर हम उसको इंसुलिन लगाएँगे और खाना देंगे, तो कई बार बच्चे की ब्लड शुगर बहुत ऊपर चली जाएगी, कई बार बहुत नीचे चली जाएगी। तो जितनी भी बार ब्लड शुगर ऊपर जाती है, वो एक्सेस शुगर शरीर के अलग-अलग भागों में जमा होके उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। ठीक है। और जितनी बार नीचे जाती है, आपको पता है कि हमारे दिमाग पे असर होने डालती है। लगता है। तो ये डैमेज धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और 10-15 साल बाद जाके दिखता है, जब हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए अगर शुरू से ही सही इलाज शुरू हो, तो बच्चे को डैमेज कम से कम हो सकता है, उसकी लाइफ जल्दी से जल्दी नॉर्मल पे आ आ सकती सकती है। है, बिल्कुल। तो इसीलिए दिन में 3 से 4 बार ब्लड शुगर चेक करना ही पड़ता है। 4 इंसुलिन इंजेक्शन मिनिमल लगाने ही पड़ते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 क्यों लगाने पड़ते हैं? हमारे शरीर में हर समय थोड़ा-थोड़ा इंसुलिन बनता रहता है ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर ज़्यादा इंसुलिन बनाता प्रोड्यूस है उस करता है। खाने को इस्तेमाल करने के हम्म, लिए। वही चीज़ हम बाहर से करते हैं। तो एक हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगाते हैं और 3 हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लगाते हैं मील टाइम्स पे। ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रॉपरली इंसुलिन का ट्रीटमेंट शुरू से स्टार्ट किया जाए, तो वो बच्चे को जल्दी से जल्दी नॉर्मल लाइफ पे ला सकता ला है। सकता है। आपने जैसे कहा कि अगर दवाइयों का या फिर ट्रीटमेंट समय पर नहीं किया जाए डायबिटीज़ में, तो आगे चल के बच्चे को काफ़ी चीज़ें का खतरा बढ़ सकता है, बहुत सारी जोखिम हो सकते हैं। तो अगर बच्चों में डायबिटीज़ अभी से ही पनप चुका है, तो आगे चलकर और कितने सालों में उनके बाकी बॉडी ऑर्गन्स को वो अफ़ेक्ट करेगा और कैसे करेगा? तो एक्चुअली ये इसी पे डिपेंड करता है कि उनकी ब्लड शुगर कितनी अच्छी कंट्रोल में है। है। अगर खराब कंट्रोल है तो डैमेज जल्दी आ जाता है और अगर अच्छा कंट्रोल है तो मिनिमल डैमेज आता है, वो भी काफ़ी सालों के बाद। हुँ, जैसा आपने टाइप 2 डायबिटीज़ में देखा होगा कि जिनका कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं रहता बड़ों का, हुँ, उनकी आँखों में परेशानी आ हो जाती जाती है, है। किडनी फेल हो जाती है जिनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है, उनके अंगों में परेशानी हो जाती है, पैर की उँगली कट जाती है, गैंग्रीन हो जाता है, हाई ब्लड शुगर की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यही सेम तरह की चीज़ें बच्चों में भी हो सकती हैं, अगर उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो। मगर ये डैमेज जो है वो धीरे-धीरे शरीर में होता है। हुँ, तो सालों के बाद आपकी किडनी इतनी खराब हो जाएगी कि आपको किडनी का फंक्शन खराब हो जाएगा और आपको डायलिसिस पे जाना पड़ पड़ सकता सकता है। है। आँखों में परेशानी आ सकती है, रेटिना डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से दिखाई देना बंद हो सकता है। नसों में परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से जिसको पिन्स एंड नीडल्स कहते हैं, चरमराहट कहते हैं, वो पैरों में महसूस होती है, दर्द महसूस होता है जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। कोई भी घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, वो हील नहीं होती क्योंकि आपका ब्लड शुगर बहुत हाई चल रहा है। तो ये सब परेशानियाँ बच्चों में भी हो सकती हैं, बट वही है कि धीरे-धीरे होती हैं हुँ, और जब तक पता चलता है तब तक देर हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहे, तो बच्चों में ये डैमेज धीरे-धीरे आगे चल कर के हो सकता है। जी। अब आते हैं हमारे मेन सवाल पर, क्योंकि हमने हुँ, सिम्पटम्स पर बात कर ली, लो ब्लड शुगर इन सब पर बात कर ली। अगर पता चल गया पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे को डायबिटीज़ है, तो उसे हुँ, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो हुँ। क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी जो हमारी ब्रांच है वो इसी चीज़ में स्पेशलाइज़ करती है। करती हैं। तो एक अच्छा पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ढूँढें, हुँ, उनके पास जाएँ, जो वो ट्रीटमेंट बताते हैं उसको अच्छे से आप फ़ॉलो करें। करें। तो मेनली इसमें यही आता है कि आपने बच्चे का ब्लड शुगर चेक करना हुँ, है, हुँ, उसको उसी के हिसाब से इंसुलिन लगानी है और उसके हिसाब से खाना देना है। ठीक है। अब एक चीज़ का बहुत बड़ा मिथ है कि चीनी खाने से डायबिटीज़ हो जाती है या मीठा खाने से डायबिटीज़ हो डायबिटीज़ हो जाती है जाती है। और अगर आप मीठा बंद कर दें तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। नहीं। ये बहुत ही बड़ा मिथ है क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो सब कुछ आपके शरीर में जाके डाइजेस्ट होके ग्लूकोज़ बनता है। हुँ, तो सिर्फ़ मीठा खाने से ग्लूकोज़ नहीं बनता, हर चीज़ से ग्लूकोज़ बनता बनता है। है। ठीक है? तो इसके लिए हम पेरेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ के पेरेंट्स क्या करते हैं, शुरू-शुरू में सारी मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद बंद कर कर देते देते हैं। हैं। तो वो नहीं हो सकता क्योंकि आपके बच्चे की डायबिटीज़ कहीं नहीं जा रही। हुँ, वो हमेशा रहने वाली है करेक्ट। और आपका बच्चा बच्चा है, वो अपनी ज़िंदगी तो जिएगा ना। जिएगा ना। टाइप 1 डायबिटीज़ उसकी गलती नहीं है। तो उसकी लाइफ़ को हम इतना ज़्यादा चेंज और उसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दें कि घर के बाकी बच्चे बैठ के खा रहे हैं और वो बैठ के देख रहा है, ऐसे नहीं हो पाता। इसीलिए हम एनकरेज करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में भी आपका बच्चा वो सब कुछ खा सकता है, बिल्कुल। जो पहले खाता था, मगर
अगर इंसुलिन की डोज प्रॉपर लगे तो हम्म, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए इसमें यही है कि ब्लड शुगर चेक करें, इंसुलिन लगाएं, उसके हिसाब से बच्चे को खाना पीना दें, बच्चा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करे, क्योंकि वरना हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे भी मोटे हो जाते हैं correct. अगर वो एक्सरसाइज ना नहीं करें करें तो। तो। एंड एक्सरसाइज कीप्स योर ब्लड शुगर मच बेटर इन कंट्रोल। हम्म, तो एक्सरसाइज सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जरूरी है। चाहे वो टाइप 1 हो, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ और हो। बच्चों को बढ़ावा भी देना चाहिए कि आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाइए, कुछ गेम्स बिल्कुल खेलिए ताकि शरीर कम से कम चले, तो उससे जैसे आपने कहा कि मैनेज करना आसान हो जाता है। जी। अगर बच्चों में डायबिटीज है तो कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो उन्हें नहीं देनी चाहिए, या कुछ ऐसी खाने की चीजें जो उन्हें देनी चाहिए जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा लेवल में रह सकता है? जैसा कि हमने पहले भी बात की कि पैकेज चीज़ें तो नहीं कम देना। से कम ही हम्म, देनी चाहिए। जो भी आपकी शुगरी ड्रिंक्स हैं, जिन चीज़ों में भी शुगर ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, वो कम से कम देना चाहिए। उसको कम देने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप घर में रखना बंद कर दीजिए। हाँ, वो ना दिखेगा ना खाएगा वही बच्चा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जिसको कहा जाता है, हम्म, कि जब दिखेगा कम तो बच्चा एक तो एकदम से मांग नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर से जाके लाना पड़ेगा, तो कम खाया जाएगा। तो हम यही पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं कि एक तो सबसे पहले आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, घर में ये चीज़ें लानी बंद करनी पड़ेगी, प्यार खाने में दिखाना कम करना पड़ेगा। ये हमारी इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी है कि प्यार खाने में ही दिखाएंगे और किसी चीज़ में नहीं दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा दादा दादी नाना नानी प्यार खाने में ही दिखाना है हमने, तो वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, प्यार खाने में कम दिखाइए, बाहर से चीज़ें ये कम लेके आइए, नॉर्मल घर का खाना खिलाइए बच्चे को, जिसके अंदर सब चीज़ों का एक एडिक्वेट मिक्स होना चाहिए, कि आपके कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स सबका मिक्स होना चाहिए। दिन की कम से कम 2 फल बच्चों को खाने चाहिए। तीनों टाइम के खाने में कोई ना कोई सब्जी होनी जी। चाहिए, सलाद होना चाहिए, दूध दही होना चाहिए। खाने की क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए हम जो आजकल बहुत ज़्यादा प्लेट मेथड आ गए हैं, कि जिनमें कि खाने बने हुए होते हैं, जिससे कि कितना कार्ब लेना है, कितना फैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फाइबर लेना है, वो आप उसमें बना सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं माँ-बाप को कि एक तो थाली जो है वो किचन से लग के आनी चाहिए, सेल्फ सर्विंग नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। सेल्फ सर्विंग में बच्चा वही लेगा जो उसको सिर्फ पसंद है। करेक्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करें, नट्स वगैरह जो नॉर्मली जो एक बैलेंस डाइट में ज़रूरी होती हैं, ये सब चीज़ें बच्चे के खाने में होनी चाहिए, बट ये भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक्सेस जो है वो अंदर जाके अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो फैट बन के शरीर में जमा हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर किसी बच्चे की थाली डिज़ाइन करनी हो जो कि डायबिटीज़ के वक़्त अभी शिकार हो चुका है, तो फिर उनकी थाली कैसे दिखनी चाहिए? आपने कहा ना जैसे पोर्शन कंट्रोल करना ज़रूरी है। जी। तो बच्चे की थाली फिर हम कैसे बनाएँ अगर उन्हें डायबिटीज़ है तो? तो उसमें वही है कि आपका जो 50 टू 60% है वो आपका फाइबर होना चाहिए। जैसे कि आपका सलाद हो गया, और आपकी जो रोटी है वो भी आप मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल करें, मैदा या सिर्फ आटे की रोटी कम इस्तेमाल करें। चावल जो है आपका, कार्ब जो है, चावल की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल चावल बंद कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो या तो आप ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, या वाइट राइस भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्वांटिटी उसकी कम कम। होनी चाहिए। सब्जी की क्वांटिटी, दाल की क्वांटिटी खाने में ज़्यादा होनी चाहिए, और फैट का पोर्शन सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए। तो रोटी पे घी लगाना, पराठे, ये सब एक्चुअली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप दाल या सब्जी बनाने में जो घी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना आपके बच्चे की डेली फैट रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। काफ़ी है। तो ये इस तरह से प्लेट डिज़ाइन की जा सकती है। इवन स्कूल्स में मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल स्कूल्स में लंच सर्व करने लगे हैं, ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे हैं, तो उसमें भी पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको एक्चुअली एक डाइटिशियन के साथ बैठ के बच्चे ये जो स्कूल के लंचेस या मील्स हैं वो डिज़ाइन करने चाहिए, क्योंकि वो हर तरह की चीज़ ऑफ़र करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, जिनमें कि आपके मफ़िन्स भी होते हैं, पिज़्ज़ाज़ भी होते हैं, नूडल्स भी होते हैं, और बच्चा सिर्फ़ यही चीज़ें उठाता है। खाता है। तो इसीलिए बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि हर चीज़ लेनी है, और क्वांटिटी उसकी लिमिट होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को एक बैलेंस्ड मील मिल पाए। बिल्कुल। डॉक्टर एक और मेरा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि अगर बच्चे को एक बार डायबिटीज़ हो गई तो क्या वो कभी खत्म या रिवर्स की जा सकती है? टाइप 1 डायबिटीज़ तो यूजुअली परमानेंट होती है, क्योंकि इंसुलिन बनाने वाले सेल्स दोबारा नहीं बनते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़
अर्ली स्टेजेस में डेफिनेटली रिवर्सिबल है। अगर लाइफस्टाइल ठीक कर लिया जाए, दवाइयाँ ले ली जाएँ, तो वो हम बच्चे को बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं, जिसमें दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं। मगर यही है कि लाइफस्टाइल चेंजेस कंटिन्यूड रखने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ आप उनको बंद करके अपने पुराने लाइफस्टाइल पे आएंगे, वापस से आप उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। मतलब एक बार जहाँ पे लाइफस्टाइल में फिर से वो गलतियां की, वापस से डायबिटीज आ सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का रिस्क तो है ही है। करेक्ट है। तो आप उसको सिर्फ लाइफस्टाइल अच्छा करके उस रिस्क को कम कर रहे हैं, वही आप रिस्क वापस बढ़ा देंगे। डायबिटीज जैसे अगर यंग अडल्ट्स में या बूढ़ों में भी होती है, तो बॉडी को वो धीरे धीरे डैमेज तो कर ही रही होती है। अगर बच्चों में इतनी कम उम्र में डायबिटीज हो जाती है, तो आई थिंक डैमेज तो बहुत अर्ली स्टेजेस में ही शुरुआत हो जाती है उन सभी अगर चीज़ों की। कंट्रोल में नहीं रहे तो अर्ली स्टेजेस में शुरुआत हो जाती है। इसमें कई लोगों का एक मिथ रहता है कि अगर बच्चे को बहुत पहले से ही डायबिटीज है, तो शादी में दिक्कत आ सकती है, फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों में सच्चाई है? अगर नहीं बेटर कंट्रोल है तो डेफिनेटली Yeah. इश्यूज आ सकते हैं। मगर यही, जैसा ही मैंने पहले भी कहा, कि हमारे कई डायबिटीज़ के बच्चे हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके अपने बच्चे हो चुके हैं। तो वैसे अगर प्रॉपर कंट्रोल रखा जाए तो इन चीज़ों में कोई परेशानी नहीं आती है। उनका एनर्जी लेवल भी पूरा रहता है, उनकी बढ़त, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्यूबर्टी, वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली आती है। वो ज़िंदगी में सारे काम कर पाते हैं जो एक नॉन डायबिटिक बच्चा कर रहा होता है, बल्कि उनसे अच्छा ही कर पाते हैं कई बार। और उनकी शादियां भी हो जाती हैं और बच्चे होने में भी परेशानी नहीं आती है, अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में रखा जाए तो। और अगर कंट्रोल में नहीं है डायबिटीज बच्चों में, तो क्या उनकी हाइट में या ग्रोथ में रुकावट आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है। हमारे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कई सालों से डायबिटीज़ है, मगर क्योंकि कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो एक 12 साल का बच्चा भी 6 साल का बच्चा नज़र आता है। इसका कारण यही है, जैसे मैंने आपको बताया, कि इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में खाने को इस्तेमाल कराने के लिए ज़रूरी है। तो जब इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन का असर ख़त्म हो गया है और उसके बाद आप खाना खाते हैं, तो वो खाना शरीर को नहीं इस्तेमाल हो पाएगा, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। पर्सनालिटी में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या पहले से ही कुछ वैसी चीज़ें जो ऑलरेडी खराब हो जाती हैं अगर डायबिटीज़ हो रही है बच्चों को तो? पर्सनैलिटी में एज़ इन कॉन्फिडेंस वगैरह में बात कर रहे कॉन्फिडेंस हैं वगैरह, आप? या फिर जैसे आप ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि ब्रेन वो सारे। डेवलपमेंट डेफिनेटली अगर अर्ली एज में हो जाती है, पहले 3 साल में बच्चे का दिमाग बनता है, अगर उस समय डायबिटीज़ हो जाती है और उसका अच्छा कंट्रोल नहीं है, तो हाई और लो ब्लड शुगर दोनों ही ब्रेन को परमानेंट डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए, और अगर बाद में भी बहुत लो शुगर बार बार जाती है, तो उससे भी ब्रेन में चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। और अदरवाइज अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो दे परफॉर्म ब्रिलियंटली। एग्जैक्टली। जान जोखिम में जाने की बात आप कर रही थी शुरुआत में, कि कई बार ऐसे आपने केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चों में डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में ही नहीं रह पा रही है। तो ऐसे में कितना रिस्क होता है कि बच्चों में जो जान है वो मतलब जोखिम में आ सकती है? इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि कीटोन्स बनने की वजह से, जिसको हम कंडीशन को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे बच्चा आईसीयू तक भी पहुंच सकता है, और अगर टाइमली नहीं पहुंचे तो अपनी जान भी खो सकता है। तो इसके लिए यही है कि अब हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम जो है हमारे पास, सेंसर वो है, जिससे हम ब्लड शुगर मॉनिटर कर सकते हैं। वो हर 5-5 मिनट में अपने अंदर ब्लड शुगर मॉनिटर करके स्टोर करता जाता है। तो जब भी हमने चेक करना है, अगर हम फ़ोन सामने रखेंगे, तो हमें ब्लड शुगर रीडिंग पूरे 24 घंटे की मिल सकती है। दूसरी चीज़, इंसुलिन पंप आ गए हैं अब हमारे पास, जिससे कि हमें इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ेंगे बच्चे को। जब भी बच्चे को खाना है, तो वो छोटा सा पेजर जितना डिवाइस होता है, जिससे एक ट्यूबिंग निकलती है, जो हम पेट पे या थाई पे अटैच कर सकते हैं ऊपर से। जब भी हमने इंसुलिन लेना है, हम उसमें बटन दबाएंगे, इंसुलिन बच्चे के अंदर चली जाएगी। इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं। इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें लाइफ को बहुत ईजी बना देती हैं, कंट्रोल को बेहतर बना देती हैं, मगर अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे अगर हम भी जब भी डायबिटीज़ का चेक कराने जाते हैं चेकअप के लिए, तो प्रिक किया जाता है,
तो क्या अगर बच्चों में डायबिटीज़ डायग्नोस हो गए तो हर बार उनको प्रिक ही किया जाएगा, या जो आप पैचेस की बात कर रही थी वो अब यूज़ हो सकता है? वो हम जो सेंसर मैंने बताया बहुत कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं, उससे बच्चों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो ईज़ी जाती होती है। है। स्कूल में भी ब्लड शुगर चेक करना उनके लिए आसान हो जाता है, और कहीं भी बाहर हैं आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते कि आपको डायबिटीज़ है, तो आपने अपना फ़ोन खोला तो आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप अपनी ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं। तो उससे जो है लाइफ बहुत ही कन्वीनियंट हो जाती है, ईज़ी हो जाती है, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग आराम से किया जा सकता है। ये आई थिंक इस सेशन में हमने काफ़ी अच्छी खासी डिटेल बातचीत की है। बस चाहते कि जाते-जाते आप एक और चीज़ बता जाइए कि अगर पेरेंट्स को जानना हो या फिर आस-पास के नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन की तरफ भी, कि अगर डायबिटीज़ को हमें समझना हो कि कौन-सा वो लेवल है जो सही होना चाहिए बच्चों में, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें और वो लेवल मेंटेन कैसे करें, और वो लेवल एग्ज़ैक्टली हो क्या? कि अगर ये लेवल है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में है, इससे ज़्यादा या नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जिन बच्चों को डायबिटीज़ है, हुँ। उनकी ब्लड शुगर्स जो हैं आइडियली आपकी 100 से 180 के बीच में रहनी चाहिए। ओके। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम जाती है, तो फिर उनको अपना ट्रीटमेंट ऑल्टर उसी हिसाब से अपने डॉक्टर से बात करके करवाना चाहिए। तो फास्टिंग जो है आपकी, जिसकी हम बात करते हैं, तो वो 100 से 120 के बीच में होनी चाहिए, हुँ, हुँ। और जो खाने के बाद वाली शुगर है वो 180 100 से 180 के बीच में होनी रहनी चाहिए। ठीक है। तो अगर इसका ख़्याल रखा जाए, तो आपके जो है शरीर को डैमेज कम से कम होगा। और जिसके लिए आपको क्या करना है, तो जैसे हमने बात की कि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो इंसुलिन की डोज़ेस प्रॉपर्ली लेनी चाहिए, उसके हिसाब से खाना-पीना खाना चाहिए, और बाकी रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, जंक कम रखना चाहिए, खाने की क्वांटिटी पे माँ-बाप को ध्यान देना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात है कि अब की बार की इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी, उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर हम अपने खाने पकाने के तेल को या घी को 10% कम कर दें, तो हाँ, हम काफ़ी ज़्यादा मोटापे पे, ओबेसिटी पे कंट्रोल पा कर सकते हैं, सकते हैं। जो कि बहुत ही सच्ची बात है हुँ। एक्चुअली। तो अगर थोड़ा-सा घर के खान-पान के तरीकों में चेंजेस लाया जाए, थोड़ा-सा अपनी सोच में चेंज लाया जाए, फिज़िकल एक्टिविटी को थोड़ा एनकरेज किया किया जाए, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं या उनको अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली और आई थिंक आपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमें वैसी इन्फॉर्मेशन पास की है कि आप कैसे बच्चों में डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या खाने के ऑप्शंस हैं, क्या नहीं देना चाहिए। तो आई होप इस सेशन के ज़रिए हमारी ऑडियंस को काफ़ी अच्छी खासी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। आपके पॉडकास्ट के ज़रिए आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो थोड़ी बहुत गलतफ़हमियाँ हैं, हाँ, वो वो भी दूर हो दूर हो गई। पाएँगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इतने इंसाइटफुल चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करेगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव।